G20 होने वाला, विदेशों के मेहमान आएंगे, अपनी ताकत दिखाई जाएगी। क्या वहाँ कुश्ती हो रही है जंगल में। तो जो जितना रुपया खर्च होगा गरीब आदमी के रेडी पटरी बंद होंगे तो ये नुकसान ना है। वो मोदी की एकाज जेब भर के जाएंगे। आज तक कोई बाहर का नेता कभी इतने बड़े बड़े 20 देश से नेता आ रहे हैं, पहले कभी आए? इनको सब लोगों को हटा रहे हैं, रेडिया नहीं दिखाना, तो ये तो दिखाना नहीं हुआ ना। इनका क्या होगा 3 दिन के लिए, इन्हें क्या क्या दिया गया है। आज पाकिस्तान भूखमरा हो गया। चाइना से कंपेयर करो ना, मैंने आपको जापान से करो, सिंगापुर से करो, पाकिस्तान 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 24 घंटे पाकिस्तान। सर आपका नाम क्या है? विवेक राय। कहाँ से है? दिल्ली से ही है। अच्छा, दिल्ली से ही है। दिल्ली के अंदर ही G20 होने वाला है कुछ दिनों के अंदर। कुछ लोगों की सबकी अपनी अपनी राय, क्या कहेंगे G20 पर? सीधा सवाल। G20 तो ये विश्वमय गरिमा की बात है, हमारे देश में हो रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? देश के लिए गौरव का विषय है, हमें गौरव। कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि इन 3 से 4 दिनों के बीच में जो आम आदमी है वो ज्यादा प्रभावित होगा इससे। पढ़े उनको कुछ पता तो है नहीं, आज तक कुछ पता है? कुछ पता है बताओ, पहले कभी हुआ तक? ये मोदी जी आए, चांद पे पहला छाप हिंदुस्तान ने छोड़ी, जिस जगह पे आज तक कोई नहीं गया। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कोई गया उस जगह पे? हिंदुस्तान का जो चीज़ घूम रही है कोई गया पहले? नहीं। हिंदुस्तान ऊपर जाके मौज ले रहा, कोई बात नहीं। उसके बाद 20 देशों के आदमी हिंदुस्तान में आ रहे हैं, पहली हकीकत बात है ये। और यूपी के अंदर जाके देखो, सरकार कौन बनाएगा? यूपी वाले बनाएंगे, दिल्ली वाले नहीं बनाएंगे। यूपी से बनती है सरकार, यूपी से ही राजनीति तय होती है। दिल्ली की कुर्सी शहर से हूँ, जिला बुलंदशहर से। बाबा योगी जिंदाबाद है और रहेगा, और मोदी सबका बाप है। क्या कहेंगे, वाकई लगता है? नहीं, रियल है, रियल है, हकीकत है। भैया तो जोर से कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वापस 2024 में मोदी जी आएंगे? आएंगे, आएंगे, लाना चाहिए। हाँ। फिर जो ये इंडिया वाले बोल रहे हैं कि हम तो हरा देंगे, नहीं, इंडिया वाले कह रहे हैं गठबंधन। इंडियन है, कोई नीति है ना कोई नियत है, कैसे आ जाएंगे? देखिए, अब तक 3 मीटिंग हो चुकी है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए उनका क्या एजेंडा है, क्या उनकी नीति है। कोई उनके पास ना नीति है, ना नियत है, ना कोई एजेंडा है। वो देश को चला लेंगे। 140 करोड़ का देश है हमारा, जिनके पास ना कोई नीति है, ना नियत है, ना कोई एजेंडा है। उनकी 3 मीटिंग हो चुकी है, मुझे तो नहीं लगता उनके पास कोई एजेंडा है देश के लिए। वो क्या देश को चलाएंगे? देखिए, मोदी जी आएंगे ये तो सवाल ही नहीं है। इंडिया में ये हो सकता है कितनी सीटें आएंगी, ये सवाल हो सकता है। लग रहा है लेकिन 2024 में सीटों में ऊपर नीचे हो सकता है। नहीं, ऊपर नीचे होने का सवाल ही नहीं है, ऊपर होने का सवाल है। ऊपर ही होंगी सीटें। मतलब मेरा सीधा मानना है कि सवाल ये होना ही नहीं चाहिए कि कौन आएंगे। इस सब निसंदेह है कि मोदी जी आएंगे। सवाल ये हो सकता है कितनी सीटें आएंगी, तो 400 प्लस सीटें आएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वाकई आपको लगता है इस बार कठिनाई होगी थोड़ी। इस बार कठिनाई होने वाली है? सीधे भैया का कहना है भैया कठिनाई होने वाली है। क्यों आपको लग रहा है, किस कारण से? 2 बार जैसे उन्होंने साधारण तरीके से जीता और बढ़िया मतों से जीता, इस बार थोड़ी कठिनाई उन्हें फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी ने जो ऐसे घूम के जो अपना प्रचार करवाया है खुद का, वो थोड़ा बड़ा है। जो अपने एक एजेंडे पर नीचे उतर के बात कर रहे हैं। इंडिया की जो मीटिंगें हुई हैं, इंडिया जो मीटिंगें हुई हैं, वो आप ये कह रहे हैं एजेंडा उनको नहीं बताया गया है। वो तो हर रैलियों में जाके जो कह रहे हैं वही एजेंडा होता है, और एजेंडा मीटिंगों की आपकी गोपनीय बात आपको क्यों बताई जाएगी? आप बताइए, 3 मीटिंग हुई है इंडिया की, INDA की जो भी है। आप उनका एजेंडा बता दीजिए, देश के लिए क्या एजेंडा दिया है अभी तक, बताइए। आपके पास है जवाब? उन्होंने क्या एजेंडा दिया? 140 करोड़ का देश है, क्या एजेंडा दिया है कि हाँ हम देश में ये बदलाव लाएंगे? पूछना चाहूँगा, जो ये 3 अपने आ रहे हैं राष्ट्रपति जी जो आ रहे हैं इतने देशों के, तो यहाँ पे आप ये 3 दिनों के लिए बंद कर रहे हैं। इनको सब लोगों को हटा रहे हैं, रेडिया नहीं दिखाना, तो ये तो दिखाना नहीं हुआ ना। ये तो ये हुआ कि ये रेडिया नहीं दिखाना चाहते हम किसी को। हमें एकदम प्रॉपर वो दिखाना चाहते हैं कि हमारा क्लियर है, हम ऐसा रखते हैं। इनको प्रॉपर दुकानें नहीं मिली हैं। हम कंपनी में काम करते हैं, हमें छुट्टियाँ मिलेगी, हमें पता हमें इसकी पगार मिलेगी, हमें कोई टेंशन नहीं है उस चीज़ की। इनका क्या होगा 3 दिन के लिए, इन्हें क्या क्या दिया गया है? बचत होगी, 200 रुपये कम ना भी होता तो भी मोदी जी को ही आना है, कि उससे बड़े बड़े और सारे काम हैं। महंगाई कितनी भी हो चल जाएगा, आएंगे मोदी जी। महंगाई नहीं है ना। देखिए महंगाई उनके लिए, जैसे मान लीजिए अब लालू के बेटे तेजस्वी है, माननीय मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव है, वो लोग बेरोजगार है इस देश में, बाकी लोगों को रोजगार है। हम एक साधारण आदमी एक जॉब करते हैं, हम खुश होकर आ रहे हैं, यही तो इंडिया की पहचान है। देखिए महंगाई नहीं और भी काम हो रहे हैं। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? जैसे आप बताइए, किसी टाइम आपको 400 रुपये मिल गए, आपको 400 रुपये सिलेंडर मिल गया, आपको सब्सिडी मिल रही थी। अब बताइए ना आपको क्या क्या मिला? आपकी सैलरी भी तो बढ़ रही है, सारी चीजें तो बढ़ रही है। हम पढ़ के आए, हम नहीं लग पा रहे हैं, कई जगह हम ढूंढ रहे हैं बार बार।
हम टेली कॉलिंगों में काम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, पूरे दिन अपना मुंह चला रहे हैं, हमें वैसा फायदा नहीं मिल पा रहा हमारी पढ़ाई का। क्या नाम है सर आपका? भरत सिंह रावत। क्या नाम है? भरत सिंह रावत। अच्छा, तो सवाल सीधा सीधा ये हो रहा है, बहस भी चल रही थी कि भैया देखिए कुछ लोग कह रहे हैं 2024 में तो आएंगे मोदी जी, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं भैया इंडिया वाले भारी पड़ने वाले, तो क्या लगता है? मोदी आएंगे, उनके पीछे कुछ नहीं है, उनका एजेंडा है, अगर आएंगे भी तो अपने परिवारवाद को बढ़ाएंगे। क्या कह रहे हैं? मोदी के अलावा कोई दूसरी पार्टी दिख रही है आपको? कोई नहीं लग रही है आपको? और फिर कोई टक्कर में नहीं? उसमें आप बेकार है डिस्कस करना कि 200 रुपये कम होगा, 400 रुपये फर्क नहीं पड़ना, सबकी सैलरी बढ़ रही है, जॉब भी मिल रही है आपकी कैपेबिलिटी पे। देखिए यहाँ पर सब लोगों के दिमाग में पप्पू बैठा हुआ है और पप्पू कुछ नहीं करेगा, ये श्योरिटी है। आएगा मोदी। क्या कहेंगे अंकल, आप क्या कहेंगे? ये तो है बिल्कुल मोदी के चमचे, क्योंकि और क्या, आज पाकिस्तान भूखमरा हो गया। चाइना से कंपेयर करो ना अपने आप को, जापान से करो, सिंगापुर से करो, पाकिस्तान 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 24 घंटे पाकिस्तान। क्या है पाकिस्तान? वो पप्पू आएगा जी और पप्पू चलाएगा भारत को, डंके की चोट पे आएगा और करेगा। आप भी यार, मैं भी यहाँ, अभी तक 70 साल तक लुट गए और लुटोगे। कह रहे 70 सालों में लुटे हैं और लुटेंगे। हाँ, इन लोगों के हिसाब से 2014 के बाद सब कुछ हुआ, उससे पहले ना रेडी पे घूमते थे, रिक्शे में घूमते थे, कुछ था ही नहीं हमसे। यही है 14 के बाद, ये 14 के बाद हुआ, 14 के बाद और सीधा क्या है, कोई बात होगी पाकिस्तान, ना चाइना ना जापान, अपने आसपास से कोई देख नहीं, क्या पाकिस्तान। टमाटर आपको आपको ये बताइए, वो अच्छे दिन इनको लग रहे हैं लेकिन आपको क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि हम यूथ है ना, हमें पता है। ठीक, अभी इन्होंने बोल दिया अपना सीधा, हर कोई बंदा थोड़ी कमाए कैपेबिलिटी, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी। आपकी कैपेबिलिटी, आप मीडिया पर्सन हो, सबकी अपनी कैपेबिलिटी होती है। नहीं ये मेट्रो कौन लाया, ये मतलब ये अभी आए क्या सारी चीजें, 9 साल में हुआ है सारा कुछ है? और इंडिया को चेंज करने से कुछ नहीं हो सकता, हर चीज का नाम चेंज करने से कुछ नहीं हो सकता। 70 साल में बहुत कुछ हुआ है, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी है। बच्चा बच्चा आजकल जानता है कि हिंदुस्तान को क्या है इंडिया को भैया वही हो, आप पता कौन 2014 के बाद वाले बंदे हो जो कंगना नाम से बोले थे ना 2014 में हमें आजादी मिली है। रोटी खिलाने नहीं आ रहा है ना मुझे पप्पू, लेकिन मैं अपने देश के बारे में बात कर रहा हूँ। सही दिशा में जा रहा है, बहुत बढ़िया जा रहा है। भाई हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान कुछ नहीं है। अच्छा अंकल, आपको एक मिनट, आपको क्या लगता है 2024 के अंदर क्या लगता है, मोदी सरकार फिर से आएगी अपने कामों की वजह से या नहीं आएगी, या लगता है इंडिया वाले भारी पड़ेंगे? एक मिनट सुनो, ऐसा है, ये तो देखो, ये जितनी पब्लिक है ना ये डिसाइड करेगी, मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, ना ये अकेला कर सकता, ये पब्लिक करेगी, जितने भी करेगी डिसाइड। वो उनका माइंड से देखेंगे कि किसको हम देखें, कि हमने काम को देखना है या किसी दूसरी चीज़ को देखना है। वहाँ जाएंगे जब हम, सुनो, जब हम जाएंगे ना वहाँ वोट डालने जाएंगे, वहाँ भी जाके लोगों के माइंड बदलते हैं, वहाँ जाके बदलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं हम किसको डालें वोट। सवाल ये है कि आपने कहा कि ये तो उस समय तय होगा, लेकिन अभी की अगर इन 9 सालों की बात की जाए, जो सरकार कहती है 9 साल बेमिसाल बीते हैं, बहुत अच्छे काम किए, वो 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो क्या लगता है आपको कि वाकई 9 साल बेमिसाल? मैं इस रिक्शा चलाने, एक मिनट, हाँ जी बताइए। इस सरकार के मैं विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन 9 साल से पहले ये सरकार जो हिंदुस्तान बढ़ता हुआ आया, क्या वो पैदल चल के आया? वो भी तो पहले भी चल के आया ना। कब से शुरू आता है? पहले क्या जहाज नहीं थे? पहले रोजगार था ना, हर एक आदमी को रोजगार मिलता था। अब है कहीं रोजगार? अब आपको लगता है रोजगार नहीं है? आज आपको लगता है रोजगार नहीं है? मेरे टाइम तक रोजगार था, मेरे बच्चों के टाइम से कोई रोजगार नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जगदीश। कहाँ से हैं? राजस्थान। राजस्थान से हैं। अच्छा, तो ये बताइए हमको 2024 में क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं लगना, केला बेचना है और रेडी लगाना है। हाँ लगे नहीं, हम तो बाबा क्या लग रहा है, विकास विकास हुआ? अच्छे दिन आए हैं? अच्छे दिन 250-300 रुपए किलो टमाटर हो गया, गरीब आदमी खा पाया? कुछ नहीं हुआ। बताइए, अभी तो सिलेंडर पर 200 रुपए कम किया है, उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर मिल रहे थे उस पर 200 रुपए पूरे कम हुआ है। कम हुआ है? वो दिखावटी कम है, फिर आगे बढ़ जाएगा केस। अच्छा, ये बताइए आपको क्या लगता है 2024 में मोदी सरकार को दोबारा आना चाहिए, मौका देना चाहिए? मोदी तो आएगा ही, मोदी तो आ ही रहा है, वो किसी पर नहीं रुक रहा है। कैसे लग रहा है, क्यों आएंगे? वो मोदी आएगा, उसको 100 ताले में बंद करोगे तो भी आएगा। हाँ। कैसे आ जाएंगे ये आपको लगता है? आपने अभी से भविष्यवाणी कर दी कि आएंगे मोदी जी, क्यों लग रहा है आपको? हमें पता है ना मोदी आएगा।
आप तो बच्चे हो भी, अभी तुम्हें अच्छा, लोगों को मतलब लग रहा है लोगों के लिए बहुत अच्छे काम के इसलिए आएंगे। ऐसे आएंगे मोदी जी, क्या क्या अच्छे काम कर दिए? बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे? में घूम रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, फिर दिल्ली बंद हो रही है। दिल्ली बंद हो रही है तो क्या दिक्कत आ रही है? G20 होने वाला है, विदेशों के मेहमान आएंगे, अपनी ताकत दिखाई जाएगी। क्या वहाँ कुश्ती हो रही है जंगल में? क्या कह रहे हैं? इधर आइए, इधर आइए। हाँ, क्या कह रहे हैं? देश को बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं, क्यों? तो जो जितना रुपया खर्च होगा, गरीब आदमी के रेडी पटरी बंद होंगे तो ये नुकसान ना है, ये क्या फायदा आ जाते? आपको नहीं लगता कि भारत की शक्ति इन 3 दिनों के अंदर, जब तक ये जो G20 चलेगा, विदेशी मेहमान आएंगे तो भारत की ताकत विदेशों में भी दिखेगी? हाँ, बहुत बड़ी ताकत दिखेगी। ये सब गरीबन को पेट बच जाओ, ये गरीबन को सब पेट बच जाओ। 4 दिन में कम से कम करोड़ों आदमी भूखों मच जाओ। तो आपको लगता है गरीब लोगों पर इसका असर पड़ेगा G20? सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। वो मोदी की एकाज जेब भर के जाएंगे। मोदी जी की जेब भर के जाएंगे? मोदी जी की जेब क्यों भरेंगे? तो देश के लोगों के लिए अच्छी बात हाँ, होगी ना। देश के लोगों ने वो कौन सी अच्छी भैया वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। आज तक 9 साल में भैया कोई गरीब के तरह कोई भाव कचू कुछ नहीं हुआ आपको? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। अच्छे दिन नहीं आए? अरे अच्छे दिन बुरे दिन आ गए। बताइए, चांद पे पहुंच गया है भारत। चांद तक वो आसमान पे पहुंच गए। अरे चांद पे पहुंचने तक रोटी मिलेगी या कपड़ा मिलेगा? तो क्यों लगता है कि आपकी नजरों में अच्छे दिन क्या होते हैं? और अच्छे दिन जो होते हैं कि जो अस्पताल होने चाहिए, स्कूल में पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, कोई अच्छा काम गिना के धारा 370 हटा दी कहते हैं। धाराते का एरो है, धाराते का एरो है। राम मंदिर बनवा अरे वो राम मंदिर में घंटा बजावे तो कोई शिक्षा मिल रही है कि रोटी मिल रही है? तो क्या लगता है कि अब अगले साल अगर जैसे आप कह रहे हैं मोदी सरकार आपको अच्छी नहीं लग रही है तो दूसरी पार्टियों को मौका देना चाहिए? दूसरी पार्टियों को आना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है जो ये विपक्षी गठबंधन इंडिया बना हुआ है, ये इतना मजबूत गठबंधन है जो बीजेपी की एनडीए को मात दे पाएगा? वो तो लगेगा। देखो, अगर मशीन से चुनाव ना हो तो मोदी 7 जन्म ना हारो। मोदी से बढ़िया नेता कोई नहीं देश के लिए, कोई भी नहीं है? कोई सा नहीं। किसी और को मौका नहीं देना चाहिए? नहीं, बाबा योगी या मोदी। आज तक कोई बाहर का नेता, कभी इतने बड़े बड़े 20 देश से नेता आ रहे हैं, पहले कभी आए कभी? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। मतलब मोदी जी के कारण हो? कारण मोदी है तो सब चीज है, मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन है।